आपका प्रोग्राम देखने के लिए, आपसे मुलाकात करने के लिए, यहाँ के जितने संगठन के लोग हैं उनसे भी मुलाकात किए। बहुत अच्छा लगा आप लोग यहाँ आए, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। शांति से बैठे, 1 घंटा से आप लोग इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर साहब का, वो आ चुके हैं मैदान में, उनको सुनने के लिए आप लोग आए हैं। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत थोड़े से मैं अपना बात खत्म करता हूँ। मैं मेरे भाई सुभाष चंद्र बोस का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने नारा दिया था आप मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी देता हूँ, सुना होगा। सरदार भगत सिंह का नाम सुना होगा, जिन्होंने अंग्रेजों को जबरदस्ती से भगाना चाहा, जिद से चाहा, ताकत से चाहा। लेकिन गांधी जी ने कहा नहीं, देश आजाद होगा तो विचार से आजाद होगा, मार झगड़े से, ताकत से नहीं आजाद होगा। गांधी जी के विचारों से लोग जुड़े, अंग्रेज खुद ब खुद देश छोड़ के भाग गए। अंग्रेजों को मजबूरन देश छोड़ के जाना पड़ा। जब हिंदुस्तानियों ने कहा कि भाई नहीं, तुम अब हमारी देश में नहीं राज कर सकते, गांधी जी के विचार से जुड़े, अंग्रेज देश छोड़ के चले गए। डॉक्टर साहब एक विचार है, मेरा कहने का मतलब डॉक्टर साहब एक विचार है, उनके विचार से आप जुड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, किसी को कुछ नहीं बोलना पड़ेगा। न सपा को कुछ कहना है, न बसपा को कुछ कहना है, न भाजपा को कुछ कहना है। मेरे भाई, दुश्मनों को न गाली दी जाती है, न उससे मुंह बोली की जाती है, उसको कुछ नहीं कहा जाता है, अपना काम किया जाता है। अगर सब लोग पीस पार्टी के परचम को पहचान लेंगे, अपने कायद को, अपने लीडर को पहचान लेंगे, तो किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सारे लोग हैं जो मेहनत करके आगे बढ़े हैं, घर पे बैठ के कोई इंसाफ का इंतजार नहीं किया। यादव भाइयों को जब हुकूमत चाहती थी तो निकल के लोगों को जोड़े, काशीराम जी को जब चाहिए थी हुकूमत तो जाए एससी की बस्ती में जा जाके लोगों को जोड़े कि आओ सब लोग, अब राजा रानी के पेट से नहीं, आपके वोट से पैदा होता है, वोट जोड़ो और हुकूमत करो, मैं आपको मान सम्मान दिलाऊंगा। लेकिन मुस्लिम भाई घर पे बैठ के इंतजार कर रहा है। इतनी बुद्धिजीवी कौम घर पे बैठ के इंसाफ का इंतजार कर रही है। मेरे भाई, आपके घर पे कोई इंसाफ पहुंचाने वाला नहीं है। बस 15 दिन के लिए आपको इज्जत मिलेगी किसी मैदान में, उसके बाद फिर कटुआ और मियां कह के आपको कुर्सी से भगा दिया जाएगा, स्टेज पे आपको चढ़ने नहीं दिया जाएगा। आए दिन ऐसी घटना होती है, आप देखते रहिए। कोई पार्टी आप नहीं, सबको देख के आपने आजमा लिया। एक बार डॉक्टर साहब को, परचम को आजमाओ, अपनी पीस पार्टी को आजमाओ, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को पहचानो, अपने भाई को पहचानो, उनके ऊपर भरोसा करो। इंशाअल्लाह ताला किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके दरवाजे तक इंसाफ पहुंचेगा। मैं अपनी बात इतने में खत्म करता हूं। डॉक्टर साहब को सुनने के लिए आप लोग आए, आप लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, काफी देर से बैठे। अस्सलाम वालेकुम। साथियों, ये थे जिला अध्यक्ष अम्बेडकर नगर असद सिद्दीकी साहब, जो ये कह रहे थे कागज के बने ताजमहल बेच रहे हैं, कागज के बने ताजमहल बेच रहे हैं, जो बाग के मालिक थे वो फल बेच रहे हैं। कभी आप मालिक थे, आप तो एहसास कमतरी का शिकार होकर गुलामी का पट्टा डाल लिए हो। आओ अल्लाह का नाम लेकर पीस पार्टी का परचम लेकर निकलो, अल्लाह ने सबकी मदद की है, एक दिन अल्लाह आपकी भी मदद कर देगा। कागज के बने ताजमहल बेच रहे हैं, जो बाग के मालिक थे वो फल बेच रहे हैं। ऐ खाके वतन देख ले तू आंख उठाकर, रोटी के लिए लोग वतन बेच रहे हैं। साथियों, ये थे असद सिद्दीकी साहब। अब आइए, वक्त की किल्लत दामनगीर है, मैं चाहता हूं कि बहुत देर से आप तमाम हजरात अपने कायद का इंतजार कर रहे हैं, देखने के लिए, सुनने के लिए बेताब है। आइए जोरदार तालियों से मैं हूं, आप अपने दोनों हाथों को हवाओं में लहराकर अपने नेता, अपने कायद, अपने अमीर का इस्तेमाल कर ले। डायरेक्ट डॉक्टर साहब से आपकी बातचीत हो जाए। पीस पार्टी जिंदाबाद, आवाज बुलंद करें, पीस पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर अय्यूब जिंदाबाद, अपनी कयादत जिंदाबाद, सबकी हिफाजत जिंदाबाद। इस शेर के साथ, जलते घर को देखने वाला दूध का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आप।
मटेरा विधानसभा के सभी उलमा इकराम, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं आप सभी का बहुत ही शुक्रगुजार हूं। कितनी गर्मी में आप सभी लोग इस पार्टी के मटेरा विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन में आप सभी लोग इकट्ठा हुए। यहाँ पर आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं का, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, सोशल मीडिया के सभी साथियों का, पुलिस और जिला प्रशासन का मैं भी शुक्रगुजार हूं कि आप सभी ने यहाँ पर बेहतरीन व्यवस्था दी है और पीस पार्टी के कार्यक्रम को जनता तक पहुंचाने के में आप सहयोगी हैं और सहयोग करते हैं। ये कोई लंबी चौड़ी तकरीर करने या भाषण देने की आज मौका नहीं है, बल्कि कार्यकर्ता सम्मेलन में हम सभी को ये समझना है कि इस देश के नागरिक होने के नाते हम सभी को क्या करना है और अपनी सुरक्षा सम्मान के साथ विकास के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, समाज के लिए, प्रदेश और देश के विकास में हम कैसे भागीदार बने, हिस्सेदार बने, ये हम सभी को विचार करना है। और मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि जितने कार्यकर्ता साथी हमारे आज यहां इकट्ठा हुए हैं, अगर ये सभी लोग आज ये तय कर ले कि हमें चुनाव इस मटेरा विधानसभा का जीतना है, तो इंशाअल्लाह दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो ये बात हम सभी को समझनी है। हमारे बहुत सारे साथी मुस्लिम समाज से हैं, तो उनके लिए मैं कुरान की एक आयत का जिक्र करूंगा। मेरे रब ने कहा कि अल्लाह भी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम अपनी हालत बदलने की कोशिश न करे। इससे बिल्कुल साफ हो जाता है, ये बुनियादी वसूल है। अगर हमने कोशिश की तो मैं डॉक्टर बना, हमने कोशिश की तो मैं विधायक भी हुआ, आपने कोशिश की, अगर जिया साहब ने कोशिश की तो आलिम हो गए। तो जिस तरीके से जो शख्स जिसके लिए कोशिश करेगा उसको वही हासिल होगा। ये नहीं है कि अगर बिना कोशिश किए किसी को हासिल हो सकता है, क्योंकि मेरे रब ने कहा कि मैं भी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपने हालत को बदलने के लिए, ठीक करने के लिए, विकास करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, जुल्म को खत्म करने के लिए जब तक वो खुद कोशिश न करे। मगर हमने आजादी के बाद से क्या गलती की? हमने आजादी के बाद से
अल्लाह के हुक्म के खिलाफ हमने कांग्रेस के भरोसा किया कि हमारी कौम की हालत कांग्रेस बदलेगी, कांग्रेस की सरकार बदलेगी। हमने अपनी पूरी ताकत उन्हें दे दी और दे करके घर बैठ गए कि कांग्रेस हमारी हालत बदलेगी, जनता दल हमारी हालत बदलेगी, बसपा हमारी हालत बदलेगी, सपा हमारी हालत बदलेगी, भाजपा हमारी हालत बदलेगी। तो क्या हमारी हालत बदली? साथियों, मगर एक बात और मैं याद दिला दूं आपको कि हमने अल्लाह के हुक्म के जिसी कौम की हालत अगर खुद बदलने की कोशिश न करे, उसे अगर मेरा रब नहीं बदलता तो कांग्रेस, जनता दल, सपा, बसपा और भाजपा कैसे बदल सकती है? आप सोचो, पहले इस पर गौर करो आप। तो ये बुनियादी गलती है जिस पर हम भरोसा करते हैं। हम ये कहते हैं कि कांग्रेस हमारे लिए बेहतर है, सपा बसपा हमारे लिए बेहतर है। आप हमें समझा दो कि चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, ये सभी पार्टियां कहती हैं कि मुसलमान हमें आप वोट दो, हम भाजपा को हराएंगे। गौर करिए इस बात पर, कहते हैं कि हमें वोट दो, हम भाजपा को हराएंगे। मतलब वो दावा करते हैं कि हम भाजपा को हराना हमारा मिशन है। मगर आपने ये नहीं समझा कि ये भाजपा का डर दिखा करके आपका वोट लूटने का काम करते हैं, साजिश कर रहे हैं। वो उन्हें भाजपा को हराने से कोई मतलब नहीं है। भाजपा सरकार में है, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार में है। क्या जुल्म यादव भाइयों पर हो रहा है? क्या चमार भाइयों पर हो रहा है? क्या ब्राह्मण और क्षत्रिय पर हो रहा है? मगर जुल्म तो मुस्लिम समाज पे हो रहा है। तो उन्हें भाजपा को हराने से क्या नुकसान है? उन्हें अगर कोई फायदा है तो उन्हें भाजपा से हराने से कोई फायदा है न नुकसान है। उनका मकसद सिर्फ है मुस्लिम समाज को डरा करके उसका वोट लेने का है। मगर एक बात और भी याद रखनी है आपको, जो हिंदुत्व की बात भाजपा करती है तो आप सोचो कि क्या पिछड़े दलित भाइयों को भी क्या वो बराबर इंसाफ दे रहे हैं? क्या आप सोचो कि अगर पिछड़े के नाम पर समाजवादी पार्टी सरकार आई तो क्या सभी पिछड़ों को इंसाफ दिया उन्होंने? क्या अपनी सरकार में सारे पिछड़ों को नौकरी दी? क्या बसपा की सरकार आई तो क्या सारे दलितों को भी दिया? क्या धोबी, पासी, वाल्मीकि, पत्थरकट को भी दिया? क्या बेलदार को भी दिया? क्या खटीक भाइयों को भी दिया? नहीं दिया। अगर सपा की सरकार आई तो क्या सात्य सैनी, मौर्य, कुशवाहा को दिया? क्या कश्यप बिन मल्ला, कहार, कोहार, लोहार को दिया? क्या तेली, तमोली, राजभर, चौहान को भी दिया? उनको नहीं दिया। तो ये बात आपको समझ लेनी चाहिए कि वही मेरे रब का फार्मूला, मेरे रब का हुक्म कि अगर कांग्रेस और भाजपा में ब्राह्मण क्षत्रिय भाइयों ने कोशिश की तो सरकार बनाए और उन्हीं का समाज तरक्की किया। अगर यादव भाइयों ने सपा के शक्ल में अपने समाज की हालत बदलने की कोशिश की तो यादव भाइयों का तरक्की हुआ। अगर बसपा के शक्ल में चमार भाइयों ने
आगे बढ़ने की, तरक्की करने की कोशिश की तो चमार भाई आगे बढ़े। आज उसी के तर्ज पर चल करके निषाद भाई, संजय निषाद जी की अगुवाई में, कुर्मी भाई अनुप्रिया पटेल जी की अगुवाई में, राजभर भाई ओम प्रकाश राजभर की अगुवाई में उन्होंने कोशिश की और आज सरकार में मंत्री हैं। तो उन्होंने कोशिश की मगर हमने आज तक कोशिश नहीं की। तो ये बात अपने जहन में बसा लीजिए। दो बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए कि जब तक हम कोशिश अपने खुद नहीं करेंगे, हमारे हालात को सपा बसपा कांग्रेस न तो ठीक कर पाएगी और न ही भाजपा उसको बर्बाद कर पाएगी। कोई नहीं हो सकता। तो एक बात तो बिल्कुल साफ है कि हमारी जो आज समस्याएं हैं, समस्याओं को मुझे लगता है कि हमारे पार्टी के लोग बहुत सारे गिना चुके होंगे। समस्याओं में आप सब वाकिफ हो, चाहे वो मस्जिद का हो, मदरसे का हो, खानकाहों का हो, इनकाउंटर का हो, जुल्म का हो, सरकारी नौकरी का हो, कुछ भी हो, सभी आप वाकिफ हैं। उसमें बहुत जानने की जरूरत मुझे नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपकी हालात बदले तो आपको एक बात करनी पड़ेगी। जो सपा बसपा कांग्रेस अलग अलग लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, जो निषाद पार्टी और राजभर जी की पार्टी, अनुप्रिया जी की पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रही है, तो सिर्फ मुस्लिम वोट को लेने के लिए लड़ रही है। जितने सेकुलर कहलाने वाले पार्टियां हैं वो सभी असल फोकस मुस्लिम समाज का वोट है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये वोट बिल्कुल खाली है, इसको लूटा जा सकता है, इसका कोई रखवाला नहीं है। तो ये बात हम सभी को समझनी है। मगर एक दूसरा रास्ता मैं बता दूं, अगर क्या मुस्लिम समाज चाहे, अगर सपा बसपा कांग्रेस, अगर निषाद पार्टी, अनुप्रिया जी की पार्टी, राजभर की पार्टी, अगर सब एक मिल करके चुनाव लड़े तो क्या भाजपा जीत पाएगी? बोलो भाई, आप तेज बोलो। आप भी नहीं बोलोगे तो काम चलेगा नहीं। क्या भाई जीत पाएगी? तो उसका तरीका क्या है? अगर सिर्फ 50% मुसलमान, सिर्फ अभी मुस्लिम समाज की बात कर रहे हैं, अभी मैं पिछड़े दलित भाइयों की बात करूंगा। अगर 50% मुसलमान सिर्फ पीस पार्टी के साथ आ जाए तो ये बताओ कि अगर पीस पार्टी कहे कि सपा बसपा कांग्रेस और पीस पार्टी सब लोग गठबंधन करके चुनाव लड़े तो सब लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? बोलो भाई, सब लोग एकजुट होंगे कि नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? और जब सभी एकजुट हो जाएंगे, पीस पार्टी भी उसमें शामिल हो जाएगी, उसको भी सीट मिलेगी, तो हमें आप बताओ, तो भाजपा जीत पाएगी? बोलो भाई, तेज बोलो भाई, ऐसे नहीं काम चलेगा। जीत पाएगी भाजपा? मतलब एक बात साफ है कि अगर भाजपा जीत रही है तो हमारे सोच की वजह से जीत रही है। हमारी मुस्लिम समाज के राजनीतिक सोच की वजह से आज भाजपा हुकूमत कर रही है।
90-95% वोट आपने 2022 के विधानसभा चुनाव में और 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को वोट दिया। क्या आपकी हैसियत बढ़ी? क्या आपकी समस्याओं का हल हुआ? क्या अखिलेश जी आपके लिए बोल रहे हैं? क्या सड़क पे लड़ रहे हैं? क्या आपके मस्जिदों पर बुलडोजर चल रहा है? समाजवादी पार्टी कुछ नाम ले रही है क्या? आज सपा बसपा कांग्रेस किसी मुसलमान का नाम लेने को भी तैयार नहीं है। ये हमारे सियासी कारकर्दगी की वजह से है, जो हमारी सोच है उसकी वजह से है। तो ये बात आप समझ लीजिए, अगर आप इकट्ठा होंगे, अगर आप अपने राजनीतिक दल में इकट्ठा होंगे, नेतृत्व में इकट्ठा होंगे, तभी सपा बसपा कांग्रेस सब एकजुट होंगी। निषाद पार्टी भी होगी, राजभर की पार्टी भी होगी, कुर्मी भाई की पार्टी भी होगी, और तभी आपको हक मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, और तभी जुल्म का खात्मा होगा। अगर शाक्य सैनी, मौर्य, कुशवाहा भाइयों ने अपनी पार्टी नहीं बनाई तो उनकी समस्याओं का हल नहीं हो रहा है। आज चाहे थाने में चले जाओ, आप तहसील में चले जाओ, जिले में जाओ, सरकारी किसी दफ्तर में जाओ, ब्राह्मण भाई मिलेगा, छत्री मिलेगा, यादव भाई मिलेगा, चमार भाई मिलेगा, मगर दूसरे समाज का नहीं मिलेगा। जो सत्ता में नहीं आए वो नहीं मिलेंगे। मुस्लिम समाज तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो साथियों, यही हल है और हम सभी को यही करना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे समस्याओं का समाधान हो जाए, तो हम सभी को अपने नेतृत्व में इकट्ठा होना होगा, इकट्ठा होकर राजनीति करना होगा, तभी हमारे समाज की समस्याओं का हल होगा, तभी हालात बदलेंगे, और बदलने का कोई तरीकेकार नहीं है। साथियों, ये समस्या सिर्फ मुस्लिम समाज का नहीं है। जो दलित भाई अपनी राजनीतिक दल नहीं बनाए हैं, उनकी भी समस्याएं हमारे ही तरीके से बदतर है। जो पिछड़े भाई राजनीतिक दल नहीं बनाए हैं, उनकी भी समस्याएं हमसे भी बदतर है। तो ये धर्म मजहब की लड़ाई नहीं है, ये मस्जिद मंदिर की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये लड़ाई राजनीतिक लड़ाई है, हुकूमत हासिल करने की लड़ाई है। और अगर आज हमारे मस्जिद पर, अगर खानकाहों पर, मदरसों पर बुलडोजर चल रहा है, तो इसलिए नहीं है कि मोदी जी को और योगी जी को मुसलमानों से, मस्जिद से नफरत है। उसका मतलब ये है कि अगर हम एक मस्जिद गिराएंगे तो हमारा हिंदू वोट पोलराइज होगा। सत्ता के लिए करते हैं। अगर उन्हें पता चल जाए कि मस्जिद बनवाने से उनकी सरकार, भाजपा की सरकार बनेगी, तो कल मोदी और योगी जी मस्जिद बनवाना शुरू कर देंगे, गिराना तो दूर। तो ये बात बिल्कुल समझ लो। अगर अखिलेश जी आपका नाम नहीं ले रहे हैं, आपके लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं, तो बिल्कुल साफ है, वो जानते हैं कि हमारा पिछड़ा दलित वोट जो आज भ्रम में पड़ गया है, वो वोट कट जाएगा। अब मियामा जाएगा कहां? ये तो मजबूर होकर के हमारे झोली में आएगा ही, मगर यही मजबूरी खत्म करना है, यही हालत बदलने की राजनीतिक कोशिश करना है। बहुत सारे हमारे साथी कहते हैं कि भाई आप गठबंधन सपा बसपा कांग्रेस से क्यों नहीं कर लेते? आप हमें बता दो कि आज हम अगर समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने के लिए उनके कार्यालय पे जाएं, तो पीस पार्टी से गठबंधन करेंगे भाई? बोलो।
अरे हमको अपने कार्यालय में घुसने नहीं देंगे, गठबंधन करना तो दूर, कहेंगे मुस्लिम समाज वैसे ही पूरा का पूरा गुलाम बनने के लिए हमारे लिए तैयार है, तो हम उसे हिस्सेदार क्यों बनावे? पार्टनर बनाना, गठबंधन करना मतलब हिस्सेदार बनाना, सत्ता में भागीदार बनाना। अब मुस्लिम समाज बिना मांगे गुलामी करने के लिए तैयार है, उनको हुकूमत बनाने के लिए तैयार है, तो हमसे गठबंधन क्यों करेंगे? अगर हम बसपा के पास जाएं तो गठबंधन करेगी भाई? बोलो। कहे कि मियां पागल होकर के समाजवादी पार्टी को वोट दे रहा है और ये आए हमसे गठबंधन करने के लिए, कांग्रेस करेगी भाई? अगर 80% मुसलमान, 90% मुसलमान आपने सपा को वोट दिया है, अगर पीस पार्टी को दे दे तो क्या सपा, बसपा, कांग्रेस सब पीस पार्टी से गठबंधन करेगी कि नहीं करेगी भाई? बोलो भाई, करेंगे कि नहीं करेंगे? तो हमें सरकार में आने से कोई रोक पाएगा? कोई रोकेगा भाई? फिर हमारे पर जुल्म हो पाएगा? क्या मोदी जी और योगी जी की हैसियत होगी कि हमारे मस्जिद, मदरसे के और खानकाहों की तरफ नजर भी उठा के देख ले? उनकी हैसियत होगी? तो साफ सब कुछ तो हमारे हाथ में है। 78 साल तक हमने सबको वोट दे करके देख लिया है और सब पर भरोसा करके देख लिया है। क्या हमें वो तरीका नहीं इस्तेमाल करना चाहिए जिस पर चलने का मेरे रब ने हुक्म दिया है? क्या हमें वो तरीका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिस पर इस देश की सारी कौमें कामयाब हुई हैं? ये हम सभी को सोचना है। और आखिर में मैं अपनी एक बात कहूंगा, साथियों, हम अल्लाह की बात समाज में सम्मान के साथ विकास के तरीके को छोड़ करके गुलामी का तरीका जो इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे हमारे आने वाली नस्लें और हमारा दीन महफूज नहीं है। हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं जितना वक्त गुजर रहा है, और हालात बदलते जा रहे हैं, बदतर होते जा रहे हैं। साथियों, ये मसला सिर्फ सरकार बनाने का नहीं है, मसला हमारे वजूद का है, हमारे आने वाले नस्लों के वजूद का है, हमारे दीन के वजूद का है, और इसके लिए जिम्मेदार हम खुद हैं। कोई जबरदस्ती किसी से वोट नहीं ले रहा है, मगर एक बात और है कि हम अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करके और देश में कामयाब होने के तरीके को छोड़ करके हम अपने को, अपने नस्लों को, अपने दीन को दुनिया में बर्बाद कर रहे हैं। और मरने के बाद अल्लाह का हुक्म न मानने की वजह से हम मरने के बाद भी जवाबदेह होंगे और हम सजा के मुस्तहक होंगे। तो क्यों हम ये ऐसा काम कर रहे हैं जिससे हम दुनिया भी बर्बाद हो रही है और आखिरत भी बर्बाद हो रही है? इसलिए साथियों, मेरी आप सभी से गुजारिश है कि हमारे पढ़ने, लिखने, नौकरी करने, कोई काम करने, सबसे आज जरूरी है कि हम राजनीतिक तौर पर एक सफल काम करें, वो काम करें जिससे हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी मिले। आप सभी लोग आए, आप सभी का एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को यहीं पे खत्म करता हूं। अल्लाह हाफ़िज़। साथियों, अभी तक जितनी बातें हुई है सुबह से लेकर के अब तक, ईमान